हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपेनियन केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर्स। सो फर्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्लस आई ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो पिछले क्लास में हम लोग ने ये रिवाइज किया था कि प्लस आई इफेक्ट क्या है। प्लस आई इफेक्ट कब होता है? जब कार्बन के साथ ऐसा एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन को उसके तरफ डोनेट करे, मतलब कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आए और उस ग्रुप के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। सो वही चीज हमें यहाँ फॉलो करनी है, यानी कि कार्बन के साथ एक ऐसा एटम या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम रहे जो क्या करे, जो डोनेट करे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। तभी जाके कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और तभी जाके प्लस आई इफेक्ट शो होगा। डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो क्या करता है, ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। क्या करता है? ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। ऑब्वियसली अगर Z जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, डोनेट यानी कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने से थोड़ा दूर करता है ताकि कार्बन उसको अपनी तरफ खींच पाए। तो क्या हो जाएगा, इसके आगे के जितने भी ग्रुप्स है उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज और ज्यादा एनहांस हो जाएगा। तो ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला या डोनेट करने वाला इलेक्ट्रॉन्स, वैसा ग्रुप अगर कार्बन के साथ अटैच रहता है तो कार्बन पे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है और उसे प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम लोग देखने वाले हैं उसके कुछ ऑर्डर्स। सो फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस और यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O माइनस है। सो वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं हम लोग, जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट को ध्यान पे रखते हुए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है? ऑक्सीजन है, एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो जिसपे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि वो जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन्स किसी को नहीं दे सकता है, इट इज नॉट गोइंग टू डोनेट, है ना, अपने तरफ ही पूरा अट्रैक्ट करके रखेगा। तो ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसकी डोनेशन पावर क्या हो जाएगी? कम। अगर कम हुई तो कार्बन की ज्यादा है, सबसे ज्यादा, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। अब दोनों में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा? इसमें ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस का पार्ट है, यानी कि यहीं पे घूमती रहेगी, तो डोनेशन करना और ज्यादा मुश्किल। सो दिस विल बी द फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड देखो क्या है, सेकेंड पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, सारा न्यूट्रल है। यहाँ पे बस तुम्हारा मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ 1 और यहाँ पे एक भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, ऑल हाइड्रोजन्स। ये है मतलब क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन्स है। ओके, सो CH3 ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप का एक टेंडेंसी क्या है, दे रिलीज इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस बॉन्ड में, ये जो 3 बॉन्ड है, इस बॉन्ड में क्या होगा, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन की तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगी बीच में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन डेल्टा नेगेटिव, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होगा ड्यू टू द रिलीज डोनेशन टेंडेंसी ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए डोनेशन और ज्यादा अच्छा होगा, तो ऑर्डर ऐसा रहेगा। उसके बाद यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है, सेकेंड पोजिशन, यहाँ 1 और ये लास्ट पोजिशन। तीसरा क्या है, तीसरा लिखना है लॉन्गर द चेन ग्रेटर विल बी द डोनेशन कैपेसिटी। लॉन्गर द चेन greater will be the plus I effect. Greater will be the plus I effect. So इसमें चेन बड़ा है तो obviously this will be the trend. So these 3 trends you need to remember while doing the questions. Next हम लोग देखने वाले हैं माइनस आई ऑर्डर। सो माइनस आई थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। माइनस आई कब होता है? अगर कार्बन के बीच बॉन्ड बनाया गया है Z के साथ और कार्बन पे आती है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड Z पे आती है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तब उसको कहा जाता है माइनस आई इफेक्ट। तो कब होती है ये सिचुएशन? जब Z क्या है, एक विड्रॉल ग्रुप है। जब Z क्या है, एक विड्रॉल ग्रुप है या एक ऐसा एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो ज्यादा अपनी तरफ खींचती है, तब जाके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और तभी हम लोग कहते हैं इसे माइनस आई इफेक्ट। तो देखते हैं फर्स्ट ट्रेंड। फर्स्ट ट्रेंड क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन एक ऑलरेडी एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक बहुत खतरनाक एटम है, अपने आप में खतरनाक
फॉर्म में है, तो इसीलिए जो है ये माइनस आई दिखाएगा। लेकिन एक चीज तुम लोग नोटिस करो कि यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन दिख रहा है। सी दिस इज द एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन क्या है, अब देखोगे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी कि अगर हम लोग इसको इलेबोरेट करते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा ये, राइट। और यहाँ पे है ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, चलो ठीक है। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, आई हैव मिस्ड इट, ओके एक सेकेंड, इसमें सारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, आई हैव मिस्ड इट, ठीक है। तो देखो एक चीज क्या होता है यहाँ पे, हम लोग जानते हैं कि मिथाइल के पास क्या टेंडेंसी है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यानी कि ये जो है वो ये मिथाइल जो है इस बॉन्ड में से सारा इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ पुश करेगा, ऑब्वियसली पुश करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों बॉन्ड्स में से ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अलाइंड होती तो ऑक्सीजन का जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाता, थोड़ा सा कम हो जाता उसका इफेक्ट, है ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता तो वो यहाँ पे जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बन का कोई चेन लगा हुआ है, तो इससे वो नहीं खींचता तो ये डेल्टा पॉजिटिव नहीं बनाता, तो ये जो है माइनस आई सबसे कम लास्ट में दिखाता, यानी कि सबसे कम होता है इसका माइनस आई। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है उसको समझते हैं। इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे जो गेम खेलता है वो गेम खेलता है साइज फैक्टर। अब साइज देखो, ऑक्सीजन और मिथाइल यानी कि सी कार्बन ग्रुप है CH3, सो ऑक्सीजन और CH3 जो है वो जो है उसमें ह्यूज साइज डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप की वजह से यहाँ पे हल्का सा स्टेरिक हिंड्रेंस भी रहता है, और जो ऑक्सीजन और कार्बन का जो साइज डिफरेंस की वजह से वो क्या हो जाता है, ये जो डोनेशन है, मतलब मिथाइल से जो इलेक्ट्रॉन आ रही है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रही है, वो नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे एज इट इज बरकरार है। इसीलिए ये माइनस आई बहुत ज्यादा दिखाती है एज कम्पेयर टू O+H2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई रिलीज करने वाला भी नहीं है, नॉर्मल प्लस है, वो ऑब्वियसली यहाँ से खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। सो ये एक एक्सेप्शन है। सेम रीजन यहाँ पर भी तुम्हें देखने को मिलेगी, सेम रीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पुश नहीं कर पा रही है, क्यों, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे इसका साइज बहुत बड़ा है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन पुशिंग नहीं हो पाती है, इसीलिए उसका पॉजिटिव चार्ज एज यूजुअल बरकरार है और वो बहुत अच्छे से माइनस आई दिखाती है एज कम्पेयर टू NH3, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल ट्रेंड है। नीचे भी देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन है जो है वो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करती है। अच्छा, ये लास्ट ट्रेंड अभी देख लेते हैं। इसमें भी फर्स्ट वाला जो ग्रुप यहाँ पे 2 है, OR एंड OH, वो भी एक एक्सेप्शन है। अब इसी के बेसिस पे थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे अभी मैंने जो ट्रेंड्स बताया वही कॉन्सेप्ट लगाना है। पहला वाला है N के साथ 3 मिथाइल ग्रुप है, N पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड यू हैव गॉट 3 मिथाइल ग्रुप और R ग्रुप्स। एंड उसी के कंपैरिजन में है फॉस्फोरस, उस पे एक पॉजिटिव चार्ज है और वहां पे 3 मिथाइल ग्रुप्स है। सो बताना है कि किसमें जो है माइनस आई इफेक्ट ज्यादा रहेगी, ठीक है। फॉस्फोरस और कार्बन है। यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉस्फोरस होने के कारण क्या हो जाता है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का जो है वो अच्छे से कर पाता है बिकॉज ऑफ द साइज फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम फेस कर रही है। ये जो अल्काइल ग्रुप्स है अपने आप में दूरी पे है, तो अच्छे से वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को फॉस्फोरस पे डोनेट कर पाती है। अगर डोनेट कर पाती है तो इसका जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज सरपास हो जाएगा और इसकी माइनस आई इफेक्ट कम हो जाएगी। हालांकि नाइट्रोजन के केस में क्या हो जाता है, नाइट्रोजन का साइज क्या है, साइज बहुत कम है, साइज इज लेस, यानी कि इसके जो अल्काइल ग्रुप है वो एकदम पास में है। होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे एक स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की भूख कैसे मिटाती है, यहाँ से विड्रॉ करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो OH एंड OR है, ठीक है। यहाँ पे R चाहता है रिलीज करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन क्या हो जाता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इट कुड नॉट रिलीज द, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इट कुड नॉट डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन, जिसके वजह से ऑक्सीजन पे डेफिशिएंसी एज इट इज बरकरार है और वो अपना माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, यानी कि आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो उससे उसकी इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो उसके तरफ खींचेगा। सेम
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, सल्फर पे हाइड्रोजन है एंड सल्फर के साथ यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है। अब गेम खेल लेता है सल्फर का साइज। क्या करता है, सल्फर का साइज है वेरी वेरी लार्ज, ऑब्वियसली एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। सल्फर का साइज क्या हो जाता है, बहुत लार्ज हो जाता है। तो जब अगर सल्फर के पास बड़े ऑर्बिटल्स है, बड़े बिग साइज है उसका, तो क्या हो जाएगा, इसका जो अल्काइल है वो दूरी पे रहेगा और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस एज सच। स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है अगर, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली गेट डोनेटेड। अच्छे से जो है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएंगे सल्फर पे, डोनेट कर पाएंगे तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, वो सप्रेस हो जाएगा या सरपास हो जाएगा। उसका जो भूख है इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मिल रही है ना फ्रॉम द अल्काइल ग्रुप्स। तो वो क्या करेगा, इसके आगे के ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींचेगा, कम खींचेगा, इसीलिए इसका -I हो जाता है कम एज कम्पेयर टू SH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब नॉर्मल रिएक्शंस के टाइम हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का जो नॉलेज है वो किस तरीके से यूज कर पाएंगे, लेट्स सी। फर्स्ट हम लोग फोकस करते हैं, सपोज वी हैव अ कार्बोकैटायन। एवरीवन नोज व्हाट इज अ कार्बोकैटायन, CH3+। अब कार्बोकैटायन के साथ कौन सा ग्रुप रिएक्ट करेगा ताकि ये जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल माना जाए। तो एक बात बताओ, कार्बोकैटायन क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए वो एक कैटायन फॉर्म में है। इसका मतलब हमें एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए, किसे, कार्बोकैटायन को, तभी जाके एक स्टेबल कंपाउंड बन सकता है। यू विल गेट अ स्टेबल प्रोडक्ट। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमें कार्बोकैटायन के साथ चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए और कार्बोकैटायन से एक स्टेबल प्रोडक्ट। सो वी कैन से दैट ग्रुप्स दैट शो +I effect helps in the stability of carbocation. That is true. Carbocation. That means what? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं। अभी तक हम लोग जितने भी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में क्वेश्चंस किए हैं, उसके बारे में पढ़े हैं, हम लोग इतना ही जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, +I वाला ग्रुप रहता है, राइट। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी जाके जो है कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, डेल्टा नेगेटिव आएगा और डेल्टा नेगेटिव वाला +I होता है। सो ऐसे याद रखना है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कार्बोकैटायन के साथ हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप या +I वाले ग्रुप चाहिए जो कार्बोकैटायन को स्टेबल कर पाए। अब देखते हैं कार्बोएनाइन। सपोज यू आर हैविंग अ कार्बोएनाइन CH3-, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर पाए। दिस इज इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप, राइट, क्योंकि कार्बोकैटायन मीन्स व्हाट, यहाँ पे हमारा जो है इलेक्ट्रॉन बहुत एक्सेस है तो उसको वहां से खींचना है वापस। सो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना है ताकि उसका एक स्टेबल प्रोडक्ट आ पाए। सो वी कैन अगेन समराइज दैट ग्रुप दैट शो, अब क्या हो जाएगा, -I इफेक्ट। ग्रुप दैट शो -I इफेक्ट हेल्प्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ, not actually the stability, helps in the stability of the carboanion, stability of कार्बोएनाइन। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका यूज, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोएनाइन फॉर्मेशन में ये इंडक्टिव इफेक्ट कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम लोग नेक्स्ट वो देखने वाले हैं। चलो ये सब एप्लीकेशंस थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा है कार्बोकैटायन यानी कि +I ग्रुप चाहिए उसको। सो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है विथ 3 मिथाइल ग्रुप्स, हियर विथ 2 मिथाइल ग्रुप्स एंड हियर हैज ओनली 1 मिथाइल ग्रुप। अब +I यानी कि मुझे यहाँ पे ऐसा एक ग्रुप चाहिए जो मेरे जो है पॉजिटिव चार्ज को सरपास कर पाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाए। तो यहाँ पे देखो 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप, डोनेशन बहुत अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू द 2 मिथाइल ग्रुप्स, एज कम्पेयर टू 1 मिथाइल ग्रुप। यानी कि मेरा कार्बोकैटायन कहाँ स्टेबल होगा, ऑब्वियसली दिस वन,
फर्स्ट एंड दिस वन सेकेंड एंड ये लास्ट। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कार्बोकेटाइन, इसीलिए ना हम लोग कहते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन लीस्ट स्टेबल इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री में 3 मिथाइल ग्रुप्स है, तीनों से उसको इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनेशन होता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है एंड दैट इज वाई उसका पॉजिटिव चार्ज सरपास हो सकता है। नेक्स्ट देखो यहीं पे देखो ये कौन सा डिग्री है, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, ऑब्वियसली दिस 2 हैंड्स, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 3 हैंड्स के साथ अटैच्ड है, सो 3 डिग्री। यहाँ पर भी ऑर्डर रहेगा 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। यहाँ पर भी ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, सो द ऑर्डर विल बी लाइक दिस। कमिंग बैक टू कार्बोनाइन, कार्बोनाइन क्या है, उसको माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप चाहिए, यानी कि कार्बोनाइन मतलब पहले से ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो यानी कि उसके पास ऐसा ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स उससे खींच सके वापस, तभी जाके उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो यहाँ देखो 3 मिथाइल ग्रुप है, यानी कि इन लोग खींचेगा नहीं, इन लोग दे विल गिव द इलेक्ट्रॉन्स टू कार्बो C माइनस, तो यहाँ इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे लीस्ट। यहाँ पे 2 है, ये सेकेंड लीस्ट और ये सबसे ज्यादा स्टेबल, यानी कि 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, ठीक है, मतलब 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री। कार्बोनाइन और कार्बोकेटाइन में ऑपोजिट हो जाता है ऑर्डर। यहाँ पर भी ये कौन सा है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड डिग्री है, ये थर्ड डिग्री है, थर्ड डिग्री का सबसे कम, फिर सेकेंड डिग्री, फिर फर्स्ट डिग्री। फिर है इसमें भी ये है फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर एंड दिस इज थर्ड ऑर्डर का लीस्ट, सेकेंड, फिर फर्स्ट ऑर्डर। सो ये है हमारा जो बेसिक जो कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी प्लस आई और माइनस आई के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, ये चीजें हम लोग ओके, अब देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, हम लोग ने स्टार्ट किया था इंडक्टिव इफेक्ट से, नाउ वी आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडक्टिव इफेक्ट हेल्प्स इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज ऑल्सो, मतलब कौन सा ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन सा लेट से करेगा, क्यों करेगा, यू विल अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो अल्काइल हैलाइड्स है, फर्स्ट में भी मैंने एक ले लिया है अल्काइल हैलाइड, सेकेंड ऑल्सो एंड थर्ड ऑल्सो। सो अभी अगर मान के चलो एक सॉल्वेंट लेती हूँ मैं सिल्वर नाइट्रेट में इसका कैसे फंक्शन रहेगा, CH3CH2 प्लस Cl माइनस फॉर्म होगा। सेम वे में इसको भी यहाँ पे बनाओ, CH3CH3 प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे रहेगा CH3CH3, नीचे भी CH3 प्लस Cl माइनस। सो पिछले स्लाइड में जैसे ही हम लोग ने पढ़ा था, द ऑर्डर ऑफ द जो डिग्रीज हम लोग को बताना है, यहाँ पे है 3 डिग्री, यहाँ है 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री है। सो इफ वी कंसिडर दिस इज R1, मतलब इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है, इसका रेट 3 है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबलर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। इसका मतलब जो R3 है उसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे जल्दी बनेगा, ओके, एज कम्पेयर टू R2 एज कम्पेयर टू R1। सो देखो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कैसे रिएक्टिविटी में भी चेंजेस होती है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। ओके, वी नो दैट ROH ग्रुप है। अब ROH ग्रुप जो है वो 2 तरीके से अपने आप का जो है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन कर सकता है। वो है R, एक हो सकता है अगर यहाँ पे R प्लस और OH माइनस बन सकता है, और एक है RO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। सो अगर R प्लस यानी कि यहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है, दिस इज व्हाट अ कार्बोकेटाइन, तो ये एक कार्बोकेटाइन बना रहा है, तो हम लोग और OH माइनस निकल रहा है, तो उसमें क्या होगा, यहां से ब्रेक होगा। सो बनेगा क्या, CH3CH2 प्लस, ये बनेगा CH3CH3, यहां से ब्रेक हो रहा है ना कार्बोकेटाइन बनाने के लिए, प्लस OH माइनस, यहां पर यहां से ब्रेक होगा CH3C CH3 प्लस OH माइनस। तो इसका मतलब क्या है, ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा फर्स्ट, दिस विल बी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखते हैं अगर या ऐसे ब्रेक होता है RO माइनस प्लस H प्लस, यानी कि यहां से ब्रेक होगा,
क्या बनेगा, CH3 CH2O माइनस प्लस H प्लस, करेक्ट। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ से ब्रेक होगा CH3 CH CH3O माइनस प्लस H प्लस, और यहाँ क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा CH3 CH3 CH3O माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है, यहाँ पे ये है 1 डिग्री, यहाँ पे है 2 डिग्री और 3 डिग्री, और हमें पता है कि 1 डिग्री नेगेटिव के टाइम में, मतलब कार्बन आयन के टाइम में क्या हो जाता है, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और लास्ट में आती है 3 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस विल बी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट और द आगे क्या रिएजेंट है, उस पे हम लोग फर्दर जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि एक अल्कोहल कैसे टूट सकता है, इधर इट विल फॉर्म अ कार्बोकेटाइन और इट विल फॉर्म अ कार्बन आयन, और उस हिसाब से हम लोग उसकी स्टेबिलिटी जो है जज कर सकते हैं। अब लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल मतलब क्या, हम लोग जानते हैं C डबल बॉन्डेड O, दिस इज अ कार्बोनिल ग्रुप। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बनेगा और एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, करेक्ट। तो इसका मतलब अगर रिएक्शन मीडियम में कोई न्यूक्लियोफाइल है तो वो उसको यहाँ अटैक करके कंपाउंड बनेगा, ये अपना मतलब ये ऐसे ही प्रोडक्ट बनाता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो अब देखो इसका कैसे एप्लीकेशन हम लोग देख सकते हैं। सपोज एक कार्बोनिल ग्रुप है ये, जिसके दोनों हैंड्स जो है कार्बन के उसमें हाइड्रोजन है। अब दूसरा है एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके एक हैंड में हाइड्रोजन है और दूसरे हैंड में एक मिथाइल ग्रुप है, और तीसरा है एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके दोनों हाथ में मिथाइल ग्रुप है। अब देखो एक बात, जाहिर सी बात है कि कार्बन यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बनाएगा इन ऑल द 3 केसेस, राइट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अपने तरफ इसको खींच लेगा, डेल्टा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। सो दैट मीन्स हमें देखनी है कि आसपास कहीं से भी क्या ये पॉजिटिव चार्ज सप्रेस हो सकता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है जो क्या करेंगे, ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को लेना है ना ही देना है, वो बस ऐसे ही रहेंगे, वो नल एंड वॉइड है। यहाँ पे देखो एक मिथाइल ग्रुप है, और हम लोग जानते हैं मिथाइल ग्रुप क्या करता है, मिथाइल ग्रुप प्लस I वाला ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन को देगा टुवर्ड्स कार्बन, ताकि जो है ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव बने। और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, मतलब दोनों तरीके से ये पॉजिटिव जो है वो धीरे धीरे सप्रेस हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए रेट R1 है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए रेट 2 है, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए रेट 3 है। तो अब कौन से केस में न्यूक्लियोफाइल बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा ये बताना है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसकी भूख एज इट इज है, क्योंकि उसको देने वाला कोई नहीं है इन दिस केस, तो यहाँ पे इसका रेट जो है सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे उसकी भूख कुछ हद तक मीठी है, लेकिन अभी भी भूख है क्योंकि सिर्फ एक ही साइड से उसको मिल रहा है मिथाइल ग्रुप, तो इसका रेट सेकेंड। और लास्ट में जो है इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसका पावर खत्म हो चुका है लगभग। अब न्यूक्लियोफाइल देख के भी उसको उस पे अटैक, मतलब उससे अटैक होने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल चुकी है फ्रॉम बोथ द मिथाइल ग्रुप्स। सो इसीलिए इसका रेट हो जाएगा सबसे कम। अब एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या है, यू हैव गॉट अ कार्बोनिल ग्रुप अगेन, ऐसा कुछ है, और दूसरा और एक कार्बोनिल ग्रुप है साइड में है। तुम्हें बताना है कि कौन से केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक ज्यादा इजीली करेगा। दिस इज द टारगेट पोजीशन, ओके, दिस इज द टारगेट पोजीशन, दिस वन इज द टारगेट पोजीशन। बताना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा सबसे ज्यादा अच्छे से मतलब जल्दी रिएक्ट करेगा। इसको कर लेते हैं R1 और इसको कर लेते हैं R2। अब देखो एक चीज, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव का सेंटर है, चेंज द कलर, ओके, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव का सेंटर है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव का सेंटर है, और न्यूक्लियोफाइल को ऐसे अटैक करनी है इस सेंटर पे, राइट। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, सारा जो है यहाँ पे क्या है, कार्बन चेन है, और हम लोग अभी पढ़े हैं लॉन्गर द चेन मोर विल बी द प्लस आई इफेक्ट, लॉन्गर द चेन मोर विल बी द प्लस आई इफेक्ट, यानी कि इसको पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मिल रही है फ्रॉम दिस कार्बन चेन, जिसकी वजह से इसका प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, राइट।
सप्रेस हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल देख के वो उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगा विथ टाइम। अब इसके केस में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्बन चेन है जो चाहता है कि इस कार्बोनिल को, इस पॉजिटिव चार्ज को वो सप्रेस करे, लेकिन वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक कार्बोनिल ग्रुप है और उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ भी खींच रहा है, दोनों तरफ डिवाइड हो चुका है, यानी कि यहाँ पे जो डोनेशन है वो डोनेशन नॉट प्रॉपर, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट प्रॉपर, ठीक है, नॉट प्रॉपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल देखते ही ये अच्छे से इसको अटैक कर लेगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि R2 का रेट ज्यादा रहेगा R1 से, क्योंकि R2 में जो है वो मिथाइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है, दोनों खींच रहे हैं अपने अपने। सो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल जो है वहां जल्दी अटैक करेगा एज कंपेयर टू R1। सो अभी तक हम लोग जितना भी एग्जाम्पल्स देखे, हमें इतना पता चल गया है कि प्लस आई एंड माइनस आई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमें स्टेबिलिटी भी बताता है, वो हमें रिएक्शन का ऑर्डर भी बताता है, एंड दिस इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन रीड केमिस्ट्री एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।